Hello everyone, welcome back to Elevation. Today is our day 3 of our writing series. आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपनी पुरानी वाली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और ब्रीफली और अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारी डे 1 और डे 2 की वीडियो को नहीं देखा है या फिर जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो पहले हमारी उस वीडियो को ज़रूर चेक करना, उसको स्टडी करो, उसमें से अपने पहले एक बार नोट्स बनाना, उसमें आपको ओवरव्यू मिलेगा कि हमारे पास बेसिकली राइटिंग में होता कैसे है। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को अपने आगे कंटिन्यू करना। उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हम उस लिंक को कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे, तो वहां से भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव होगा फॉर्मेट। बेसिकली इस वीडियो में हमने टास्क 1 के ऊपर फोकस करना है कि टास्क 1 में टाइप्स तो डिस्कस कर ली। अब हम सीखेंगे कि उस टास्क 1 को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमने एक फॉर्मेट डिस्कस करना कि राइटिंग में हमारे पास एक फॉर्मेट होता है टास्क 1 में, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने अपना टास्क को अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही अपना टास्क अटेम्प्ट कर देंगे कोई भी टास्क हमारे पास आ जाए। हमारे पास जो टास्क 1 होगा उसको बेसिकली हमने अपने 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करा होता है। उसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा होता है इंट्रोडक्शन। आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, एक ग्राफ गिवन होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था लाइन है, बार है, टेबल है, पाई है, डायग्राम है और प्रोसेस है। इनमें से आपको कोई एक टाइप आएगी, उसमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उस स्टेटमेंट को आपने इंट्रोड्यूस करना होता है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद ओवरऑल बनता है जिसमें हम कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स को ऐड करते हैं, है ना, वो भी हम अपनी वीडियोस में सीखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं। देन बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, जिसमें हम इनके डिस्क्रिप्शंस को मेंशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी आपको ऊपर शो हो रहा है, इसको ना हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। 3 to 4 लाइन्स, मैक्सिमम 4, मिनिमम 3 to 4 लाइन्स की ना हमें इंट्रोडक्शन बनानी होती है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद हमारे पास ओवरऑल आता है। ये जो आप सेकंड वाला पोर्शन देख रहे हो ये इसमें ओवरऑल है, ये वाला ओवरऑल। उसके बाद हमारा बॉडी पैराग्राफ बनता है जिसमें हमने अपनी सारी डिटेल्स को मेंशन करना होता है। इसी तरीके से फॉर्मेट में हमने अपना टास्क 1 अटेम्प्ट करना। आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन मोटिव है वो ये होगा कि हमने बेसिकली सीखना है कि इंट्रोडक्शन क्या होती है, इंट्रोडक्शन को आपने लिखना कैसे है। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए पहली टाइप से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ग्राफ होगा, ग्राफ की हमने इंट्रोडक्शन सीखनी है कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है। अभी देखिए मैंने ऊपर हाईलाइट भी किया, बॉक्स में लिखा हुआ है, ये हमारी इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है, हमने इंट्रोडक्शन सीखनी है कि हमें ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में से हमने अपनी इंट्रोडक्शन कैसे बनानी। ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को मेरा ग्राफ मिल गया, ये मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ की स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट होगी वहां से आपने अपनी इंट्रोडक्शन बनानी है, वो वाला पोर्शन जो अभी मैंने ऊपर बॉक्स में हाईलाइट करा। फिर उसके बाद हमारा बनेगा ओवरऑल, ओवरऑल के बाद हमारा बनेगा बॉडी पैराग्राफ 1 और उसके बाद हमने बनाना है अपना बॉडी पैराग्राफ 2। इस बेसिक वीडियो में हम बेसिकली सारा फोकस अपना इंट्रोडक्शन पे रखेंगे कि ये जो ऊपर बॉक्स वाला जो पोर्शन है इसको कैसे बनाना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन है, लिखनी है, कैसे शुरू करें। इंट्रोडक्शन को आपने ध्यान रखना है, जब आपने अपने इंट्रोडक्शन को बनाना है, स्टेटमेंट को हमने उसमें पैराफ्रेज करना है। आपको स्टेटमेंट गिवन है, बस कुछ नए वर्ड्स को यूज करके, एक स्ट्रक्चर को यूज करके आपने उस स्टेटमेंट को वहां पे डालना है। बहुत ज्यादा अपनी तरफ से डिटेल्स नहीं बनानी, जितना स्टेटमेंट में पूछा है बस उतना ही बताना है, ज्यादा नहीं बताना। उसको स्टेटमेंट को बताने के लिए आप सिमिलर वर्ड्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर टास्क मिला हुआ है, आप उनके लिए स्कॉलर्स वर्ड यूज कर सकते हो। स्पेंडिंग के ऊपर वर्ड दिया हुआ है, थोड़ा स्पेंडिंग के लिए कोई एक वर्ड यूज कर लो। तो इस तरह से आपने वर्ड्स को चेंज करना है, तो आप सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। और आपके पास ऑप्शन है, आप एक नया ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हो। एक्टिव है, पैसिव बना दिया, है ना, पैसिव दिया हो तो उसको एक्टिव में चेंज कर दिया। इस तरह से हमने अपनी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना, बहुत ज्यादा वहां पे डिटेल्स नहीं देनी, जितना पूछा जाएगा उतने में से बनाना है। बट मेक श्योर आपने ध्यान रखना है, आप स्टेटमेंट को पैराफ्रेज जरूर करोगे, आपका मतलब सेम रहना चाहिए। वहां पे स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी, जिस टेंस में उसने आपसे स्टेटमेंट पूछी है उसी टेंस में आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे। अदरवाइज आपकी जो पैराफ्रेजिंग होगी वो गलत हो जाएगी और आपका वहां पे ना बैंक स्कोर डिडक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए
उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर होगा। अब राइटिंग हमने अटेम्प्ट करनी है। राइटिंग में हमारे पास कुछ बेसिक कह लो कि मैथ्स के अकॉर्डिंग कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, हमने उनको याद करना है। जितने अच्छे से आप उसको याद कर लोगे है ना, उतने जल्दी आपका वहाँ पे वो टास्क जो होगा वो अटेम्प्ट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला सा बना हुआ है, आप इसको याद कर सकते हो। हमने इसी को यूज करके अपनी पैराफ्रेजिंग करनी है। आगे वाली जो स्लाइड्स हैं उनमें हम स्टडी करेंगे कि हमने लाइन, बार, टेबल, पाई, मैप और जो डायग्राम है उनकी इंट्रोडक्शन कैसे बनाई। पिछली स्लाइड में जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिमिलर वर्ड्स भी यूज कर सकते हो और यू कैन इवन गो विथ सम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। आने वाली वीडियो में जो अभी हम वीडियो अभी कंटिन्यू करेंगे उसमें हम दोनों ही स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करेंगे कि आप एक ही इंट्रोडक्शन को सेम ग्रामर के साथ कैसे यूज कर सकते हो और उसी एक सेम इंट्रोडक्शन को आपने सिमिलर वर्ड्स के साथ कैसे बनाना है। तो आपने इसको याद करना है, द गिवन प्लस ग्राफ। यहाँ पे आपने अपने टाइप ऑफ ग्राफ बताना है, आपको कौन सा दिया हुआ है। आपको लाइन है, आप लाइन ग्राफ मेंशन करो। आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, आप वहां पे बार मेंशन करो। टेबल है तो टेबल के बारे में बताओ, पाई चार्ट है तो पाई चार्ट के बारे में बताओ, डायग्राम है तो आपने डायग्राम बता देना है, मैप आएगा तो आपने वहां पे मैप लिख देना है, जो भी टाइप होगी। इसी के साथ वहां पे द गिवन प्लस ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ, डिपिक्ट्स। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपके पास यहाँ पे अगर तो लिखा होगा ग्राफ तो यहाँ पे आएगा डिपिक्ट्स। अदरवाइज अगर आपके पास आया ग्राफ्स, अगर आपको यहाँ पे आया वर्ड ग्राफ्स तो आपने ध्यान रखना है, आपने उसके साथ यहाँ से एस को हटाया ना। दोबारा से मैं बता देती हूँ, अगर तो आपको आएगा ग्राफ्स देन यू गो विद वर्ड डिपिक्ट्स। अगर आपका 2 ग्राफ आए, 3 ग्राफ आए, जैसे कि हम अपने इंट्रोडक्शन की वीडियोस में पढ़े थे, हमारे पास ज्यादा ग्राफ्स भी अवेलेबल है, तो उस टाइम पे आपने वहां पे सिर्फ डिपिक्ट मेंशन करना है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, नोट कर लेना है, इसको स्टार मार्क कर लेना है आपने, ताकि आपको याद रहे जब भी आप लिखो। एक ही ग्राफ होगा तो आपने उसकी वर्ब पे एस लगानी है, अगर आपके पास ज्यादा ग्राफ होंगे तो आपने उसके साथ एस नहीं लगानी। ग्राफ अब यहाँ पे सिंगुलर है, आई गो विद एस डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगा जिसके बारे में आपको टास्क दिया हुआ है या फिर जिसको आपने रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपके आएंगे नंबर ऑफ ईयर्स। नोट कर लेना इसको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है, इसी फॉर्मूले से हमने आगे अपनी इंट्रोडक्शंस को बनाना है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अभी कुछ वर्ड्स लिखे हैं, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस वर्ड्स। जब आपने ऊपर वाला अपना फॉर्मूला यूज करना है, कई बार होता है कि हमने ये वर्ड यूज नहीं करना, इसकी जगह मेरे पास कोई और वर्ड हो, तो आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। फॉर गिवन यू कैन गो विथ प्रोवाइडेड, रेंडर्ड, जो भी आपके पास टाइप गिवन होगी, गिवन, प्रोवाइडेड एंड रेंडर्ड। सिमिलरली डिपिक्ट है आपके पास, आप डिपिक्ट के लिए इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, इलास्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, रिप्रेजेंट, बट मेक श्योर ग्राफ सिंगुलर हुआ, डिपिक्ट्स, इलास्ट्रेट्स, डिमॉन्स्ट्रेट्स, रिप्रेजेंट्स। ग्राफ प्लूरल है तो ये सारे बिना एस और ई एस के आपके वर्ड्स रहेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको गिवन है तो इंफॉर्मेशन के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो डाटा, डिटेल्स, अबाउट। अबाउट के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो रिगार्डिंग। उसके बाद हमने एंड में आपको बताने होते हैं अपने साल, बिटवीन डैश एंड डैश। बिटवीन के लिए आप यूज कर सकते हो फ्रॉम टू, यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट ईयर, यहाँ पे आपने अपना बताना है लास्ट ईयर। सिमिलरली बिटवीन में आपका फर्स्ट ईयर और एंड में आप बताओगे अपना लास्ट ईयर। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने जब इंट्रोडक्शन बनानी है तो हमने इस फॉर्मूला को यूज करना है। कोई भी वर्ड जो आपको अच्छा लगे आपने इसमें से याद कर लेना है, एक ही टास्क लिखने के लिए आएगा तो बस उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स को प्रिपेयर करना है। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करेंगे हमारी मेन वीडियो का जो आज मोटिव था कि इंट्रोडक्शन को हमने लिखना कैसे है। चलिए अब वन बाय वन एक एक टाइप करके उनको पिक करेंगे और एक एक टाइप करके उनके इंट्रोडक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले टाइप देखिए, अब कोशिश करो, सोचो कौन सी टाइप है। लाइन, बार, टेबल, पाई, लाइंस लगी हुई हैं तो कौन सी टाइप होगी, ये मेरी लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ से स्टार्ट करेंगे कि लाइन ग्राफ के इंट्रोडक्शन को कैसे बनाना है। फॉर्मूला वही है, उसको याद करना है, बार बार उसको रिकॉल करते रहना, नोट करके चेक करो। द गिवन प्लस ग्राफ प्लस डिपिक्ट प्लस डिटेल्स प्लस इंफॉर्मेशन अबाउट, फिर आपकी मेन स्टेटमेंट। चलिए शुरू करते हैं।
स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। स्टेटमेंट किसके बारे में वो बता रहा है। द ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल ऑयल कंजप्शन। टोटल ऑयल कंजप्शन के ऊपर टास्क है आपका। ओके, अब इंट्रोडक्शन में याद होगा, अभी रिकॉल करो पीछे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी, क्या बताया था उसमें। इंट्रोडक्शन को दो तरीके से कर सकते हो, सिमिलर वर्ड्स डालना है या फिर कोई ग्रामर को चेंज कर देना है, बस मतलब सेम रखना है। अब दोनों तरीके से करके देखेंगे इंट्रोडक्शन को बनाना कैसे है। मेन टास्क चेक कर लेना है किसके ऊपर है, टोटल ऑयल कंजप्शन के ऊपर है। बस तो ऑयल कंजप्शन जो है ना मेरा टोटल, उसके ऊपर अपना मेन टास्क रखना है। टोटल ऑयल कंजप्शन दी गई है मेरे को, बस टोटल ऑयल कंजप्शन के लिए वर्ड चेंज करने हैं। ये भी जो हम वर्ड चेंज करेंगे ना, ये हमारा यहाँ पे आएगा। बाकी सारा तो आपने याद करके रखा होगा, उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना। चलिए अब हम शुरू करेंगे। अब इंट्रोडक्शन को बनाना कैसे है। अब फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, स्टेटमेंट ही आपके पास है, ऊपर मैंने अपना ग्राफ बनाया है। स्टेटमेंट हम रीड कर चुके हैं, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इसने बोला शोज इन्फॉर्मेशन वो द टोटल ऑयल कंजप्शन। अभी मैंने बताया टोटल ऑयल कंजप्शन के ऊपर हमारा टास्क है, बस उसके लिए वर्ड्स अब चेंज करने हैं। अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले गिवन, जो हमारे पास टाइप गिवन, गिवन आप गिवन की जगह कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। यू कैन गो विद प्रोवाइडेड, यू कैन इवन गो फॉर रेंडर, आप कोई भी वर्ड लिख लो। टाइप ऑफ ग्राफ, कौन सा ग्राफ है आपके पास, आई एम हैविंग लाइन ग्राफ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, द गिवन लाइन ग्राफ। ग्राफ सिंगुलर है, याद करो मैंने क्या बताया था, ग्राफ सिंगुलर है तो इसका मतलब पीछे आपने डिपिक्ट के एस लगानी है, ध्यान रखना है। वो जो पॉइंट स्टार मार्क किया था, प्लूरल होगा तो आपने एस को वहां से हटाना है, लेकिन मेरे पास ग्राफ है तो इसका मतलब एस आएगी। द गिवन लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स, क्या डिपिक्ट करता है, द इंफॉर्मेशन। ओके, अबाउट, आप अबाउट लिख लो, आप उसी जगह रिगार्डिंग लिखना चाहते हो वो लिख लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपके पास। अब वर्ड चॉइस चेक करनी है। देखो टोटल दिया हुआ है, टोटल के लिए मैंने वर्ड ढूंढा, टोटल के लिए मैंने वर्ड डाल दिया एग्रीगेट। ओके, ऑयल, ऑयल के लिए मैंने आगे वर्ड डाल दिया फ्यूल। नेक्स्ट मेरे पास गिवन था कंजप्शन, कंजप्शन के लिए मैंने अपना वर्ड पिक कर लिया यूटिलाइजेशन। तो मैंने क्या किया, मेरी जो मेन स्टेटमेंट थी मैंने उसके लिए सिर्फ कुछ सिमिलर वर्ड्स पिक करे और मैंने उनको वहां पे प्लेस कर दिया। एक तो ये तरीका, बाकी ऑफ 4 नेशंस मेजर कंज्यूमर्स मैंने लिख दिया इन 4, मेजर की जगह मैंने वर्ड डाल दिया डिफरेंट, कंज्यूमर्स की जगह मैंने वर्ड डाल दिया रीजंस, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बताए हुए हैं कि यहाँ पे इतनी ऑयल की कंजप्शन है। सिमिलरली उसी की तरह फिर बिटवीन डैश एंड डैश, पहला साल डालो यहाँ पे और यहाँ पे आप डालो अपना आखिरी साल। पहला साल आपको कौन सा दिया हुआ है, 2009 और 2030। मेक श्योर ध्यान रखना है, फ्रॉम के साथ टू का कॉम्बिनेशन यूज करोगे। अगर आपने बिटवीन के साथ स्ट्रक्चर यूज करना है तो बिटवीन डैश एंड डैश के साथ अपना सेंटेंस खत्म करना है। इस पॉइंट को भी स्टार मार्क करना। बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, फिर अपना बैंड को डिडक्ट करा लेते हैं। वो कई बार फ्रॉम के साथ एंड यूज कर लेंगे, बिटवीन के साथ टू यूज कर लेंगे। आपने ये गलती नहीं करनी, फ्रॉम के साथ टू, बिटवीन के साथ आप अपना एंड यूज करोगे। ये तो था हमारा पहला तरीका। आई होप आपको क्लियर होगा कि सिमिलर वर्ड्स को यूज करके आप कैसे अपनी इंट्रोडक्शन बना सकते हो। इतना जरूर ध्यान रखना है, कोई वर्ड नहीं भी मिल रहा, कुछ वर्ड से सिनोनिम्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अब जैसे वाटर आ गया, वाटर पे टास्क आ गया, जरूरी नहीं है कि हमें वाटर के अब सिनोनिम्स पता हो, नहीं पता है तो वो वर्ड सेम लिख लो, कोई ना कोई वर्ड चेंज करने की कोशिश जरूर करना। चलिए अब हम देखेंगे कि ग्रामर स्ट्रक्चर को यूज करके हम कैसे अपनी इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। अब थोड़ी सी ग्रामर को चेंज कर लेंगे। कैसे शुरू किया, तरीका वही है, बस जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा ना आपने उसको चेंज करना है। सबसे पहले सेम वही, द गिवन, रेंडर्ड लिखो, प्रोवाइडेड लिखो, लाइन ग्राफ। ध्यान रखना है ग्राफ सिंगुलर है तो पीछे एस आएगी, पॉइंट को याद रखना है। द गिवन लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। अब यहाँ पे आपने अपना टास्क शुरू करना है। अब टास्क किसके ऊपर था मेरा, टोटल ऑयल कंजप्शन, तो मैंने कंजप्शन को आगे लिए। द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑयल इन 4 डिफरेंट रीजन्स such as the USA, China, Middle East, Western East and Japan। आप कंट्रीज के नाम स्किप भी कर सकते हो, आप कंट्रीज के नाम ऐड भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी विश है। फर्क सिर्फ क्या है, टास्क मेरा कंजप्शन के ऊपर था
मैंने क्या किया, मैंने अपना एक कंजप्शन सबसे आगे पिक कर दिया। कंजप्शन के लिए मेरे पास एक सिनोनिम था तो मैंने उसको डाला। यूटिलाइजेशन, किसकी यूटिलाइजेशन है? ऑयल। कहाँ पे हुई है? इन 4 डिफरेंट रीजन्स। और उसके बाद मैंने उनका नाम लगा दिया। आपने बस इतना ध्यान रखना है, जब भी आप अपने टास्क अटेम्प्ट करोगे इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, आप कभी भी यूएसए लिखो या फिर आप वहां पे लिखोगे यूके। यूएसए और यूके इन दोनों के आगे आपने ध्यान रखना है द आना इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लिखोगे उसमें भी आपका कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर जरूर आ जाएगा। आई होप आपको दोनों ही तरीके क्लियर हो गए होंगे कि लाइन ग्राफ हो, बार हो, कोई भी हो, आपके पास 2 तरीके हैं इंट्रोडक्शन बनाने के। आप सिमिलर वर्ड्स यूज कर लो, इट्स ऑल्सो फाइन। आप अगर नहीं यूज करना चाहते आप अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइन ग्राफ की इंट्रोडक्शन कैसे बनेगी। अब हम अगली स्लाइड में चेक करेंगे वन बाय वन कि और डिफरेंट टाइप्स कौन सी है, उनकी इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है। हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप में देखो हमारे पास टेबल है। सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो, स्टेटमेंट का मतलब अच्छे से क्लियर होगा तभी अपने इंट्रोडक्शन को आप प्रॉपर्ली बना पाओगे। अगर अदरवाइज इंट्रोडक्शन गलत बन जाएगी, कोई और मतलब बन जाएगा तो फिर उससे आपकी बैंड डिडक्शन होगी। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। द टेबल ग्राफ कंपेयर्स, कंपेयर्स यहाँ पे जो वर्ड है ना वो शोज के लिए बता रहा है। शोज, डिपिक्ट्स, इलस्ट्रेट। द टेबल ग्राफ कंपेयर्स द परसेंटेज। अब ये भी ध्यान रखना है हमारा टास्क ना परसेंटेज के ऊपर है, तो हमारे पास ना परसेंटेज के लिए भी कोई वर्ड हो। परसेंटेज, प्रपोर्शन, परसेंटम, परसेंटाइल। वर्ड्स को अब हम साथ साथ में सीखेंगे जरूर कि टास्क में कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, उनको भी आप सेपरेट अपनी कॉपीज पे नोट करते जाना। इन सबको नोट करो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क करो। कंपेयर द परसेंटेज डाटा, इसका मतलब आपको परसेंटेज में गिवन है ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के ऊपर टास्क दिया हुआ है यूनिवर्सिटीज के, मतलब यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में डाटा बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैटेगरी। एक्सपेंडिंग, अब ध्यान रखना है टास्क मेरा किसके ऊपर दिया हुआ है? एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब खर्चा करना, तो खर्चा करने के लिए मेरे पास वर्ड कौन सा है? स्पेंडिंग। जिसके बारे में आपकी स्टेटमेंट होगी आपने ध्यान रखना है, आपने सिर्फ उसके लिए वर्ड चेंज करने हैं, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज करना है, उसके लिए सिनोनिम्स पिक करने हैं। आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी स्टेटमेंट किसके बारे में है। अब हम इसकी फिर से इंट्रोडक्शन बनाएंगे और इंट्रोडक्शन भी हम अब दोनों ही तरीके से देखेंगे। सिमिलर वर्ड्स को यूज करके इंट्रोडक्शन कैसे बनेगी और स्ट्रक्चर चेंज करके कैसे बनेगी। सबसे पहले सिमिलर वर्ड्स को यूज करके बनाएंगे। ध्यान रखना है फॉर्मूला हमारा अभी भी वही है, नो चेंज, बस अब एक जगह फर्क आएगा। सेम, गिवन, रेंडर्ड, यू कैन गो फॉर प्रोवाइडेड, इट्स ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट, पहले हम लिख रहे थे लाइन ग्राफ और अब हमारी टाइप चेंज हो गई है। अब हमने यहाँ पे क्या वर्ड ऐड कर देना है? अपना टेबुलर चार्ट। आप टेबल भी लिख सकते हो, जस्ट हमने टेबल के लिए एक सिमिलर वर्ड पिक किया। टेबुलर, स्पेलिंग अपनी ठीक रखनी है क्योंकि आयल्स में ग्रामेटिकली जब आपका टास्क चेक होगा उसमें माइन्यूट डिटेल्स पे उन्होंने ध्यान देना है, तो मेक श्योर स्पेलिंग सभी के ठीक हो। अब फिर से पॉइंट याद करो, टेबुलर चार्ट, चार्ट इज अ सिंगुलर वर्ड, इसका मतलब डिपिक्ट्स के पीछे एस आएगी। अगर चार्ट्स होगा फिर बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप, अगर हमारे पास चार्ट्स होगा तो हमारे पास वर्ड सिर्फ क्या बच जाएगा? पॉइंट। आई होप अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा, याद रखना है टेबुलर चार्ट डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इतना हमारे पास सेम रहेगा, नो चेंज। अब स्टेटमेंट किसके बारे में है? परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मैंने वर्ड क्या लिख दिया? प्रपोर्शन। अभी पिछली स्लाइड्स पे कौन कौन से वर्ड याद किए थे उनको अच्छे से याद करो, कोई भी उनकी जगह वर्ड पिक कर लो। परसेंटाइल, प्रपोर्शन, परसेंटम, मैंने वर्ड कर लिया पिक प्रपोर्शन। किसके बारे में है? ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स। अब यहाँ पे चेक करो, मैंने वर्ड डाल दिया। स्टेटमेंट में वर्ड क्या चल रहा है मेरे लिए? स्कॉलर, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए वर्ड क्या पिक कर लिया मैंने? स्कॉलर्स। ये भी ध्यान रखना है अब बच्चे यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी के होंगे तो आप एज सच उनके लिए वर्ड ना पपल्स यूज नहीं कर पाओगे, स्कूल वाले बच्चे हो गए ये, तो वर्ड चॉइस पे भी ध्यान रखना है। कॉलेज के ऊपर टास्क है तो उसके अकॉर्डिंग बनाना है। यूनिवर्सिटी ऊपर वर्ड रहा एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग के लिए मैंने वर्ड डाल दिया स्पेंडिंग। आपके पास कोई और वर्ड हो अब वो ऐड कर दो, बस वर्ड्स उससे सिमिलर होना चाहिए। ऑन सेवरल थिंग्स, सेवरल, ऊपर वर्ड मेरे पास गिवन था डिफरेंट, ऊपर मेरे पास था कैटेगरीज, तो कैटेगरीज के लिए मैंने वर्ड डाल दिया अपना थिंग्स।
ऊपर मेरे पास लगा हुआ था फ्रॉम टू, स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था फ्रॉम टू यूज कर सकते हो या फिर आप उसकी जगह वर्ड क्या याद कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। फ्रॉम टू उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं बिटवीन एंड, बिटवीन के साथ डालोगे अपना पहला साल और एंड के पीछे डालना है 2015। फिर से एक बार पॉइंट रिकॉल करेंगे, फ्रॉम के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा, बिल्कुल ठीक, सबसे पहले सही सोचा टू, और अगर आपके पास बिटवीन है तो इसके साथ आएगा एंड। आई होप अब आपको एक बार क्लियर हो गया होगा, पॉइंट्स को नोट करते जाना है, साथ साथ में अपने नोट जरूर प्रिपेयर करना है कि किस तरह से आपने इंट्रोडक्शन बनानी है। अभी तो ये इंट्रोडक्शन हमने करी कि हमने सिमिलर वर्ड्स यूज करे, अब देखते हैं कि ग्रामर को थोड़ा सा चेंज करने से सेंटेंस कैसे बनेगा। देखिए, द रेंडर्ड, वही द गिवन टेबुलर चार्ट डिपिक्ट्स द डिटेल्स अबाउट, जो आपकी मेन स्टेटमेंट है ना, बस उसी को थोड़ा सा चेंज करना है, आपकी इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। द प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या था कि स्कॉलर्स के ऊपर पोस्ट ऑफ एस था, मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मैं ऑस्ट्रेलिया पे आ गई कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हु, जो कि स्पेंट, ध्यान रखना है फॉर्म ऑफ वर्ब, टास्क मेरा पास्ट में है तो मैंने स्पेंट यूज करा। फॉर्म ऑफ वर्ब से भी ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेंड नहीं लिखना, यू कांट राइट स्पेंड, क्योंकि हमारा जो टास्क है वो पास्ट टेंस में चल रहा है। स्पेंड मनी, आपके पास मनी के लिए कोई और वर्ड है, अब वो डालो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। मनी किसके ऊपर स्पेंड करी है आपने, ऑन डिफरेंट, डिफरेंट के लिए वर्ड था सेवरल, कैटेगरीज के लिए मैंने वर्ड डाल दिया थिंग्स, और बाद में मैंने लिख दिया बिटवीन एंड। तो इस तरह से आप थोड़ी सी ग्रामर को चेंज करके भी अपना स्ट्रक्चर अच्छे से बना सकते हो। दोनों ही तरीके अप्रोप्रिएट होते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप बना सकते हो। चलिए अब अगली टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से एक बार उसको चेक करो, और भी कोई डाउट और क्वेरी, किसी स्टेटमेंट की इंट्रोडक्शन समझना है कैसे बनानी है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो उसके बारे में, ताकि हम वहां से आपको बता पाए। चलिए अब हम अगली टाइप पे आते हैं। अगली टाइप मेरे को दी हुई है पाई चार्ट। फिर से एक पॉइंट रिकॉल करेंगे, अब कितने पाई आ गए मेरे पास, टू, तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन में जाएगा पाई चार्ट्स। चार्ट्स के साथ वर्ड डिपिक्ट और डिपिक्ट्स, याद करो क्या सोचा था हमने, क्या पढ़ा था कि अगर आगे एस लगी हुई हो तो पीछे एस मेरी नहीं आएगी, वही पॉइंट अब इसमें कंटिन्यू होगा। द चार्ट बिलो शोज द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के लिए वर्ड्स वही है, प्रोपोर्शन, परसेंटाइल, परसेंटम, परसेंटेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए गए हैं पाई चार्ट में जिनसे प्रोड्यूस क्या हुई है एनर्जी, और आपको उसके साथ टाइम पीरियड गिवन है। चलिए अब हम इसकी इंट्रोडक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों ही तरीके से बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेंडर्ड पाई चार्ट्स, रेंडर्ड की जगह सेम वही दोबारा से वर्ड रिपीट करूंगी, गिवन यूज कर लो, आप उसके लिए वर्ड प्रोवाइडेड भी यूज कर सकते हो। रेंडर्ड पाई चार्ट्स, अब ध्यान रखना है पाई चार्ट्स, तो इसका मतलब पीछे एस नहीं आएगी। पाई चार्ट होता, कई बार होता है हमारे पास एक ही टास्क, एक ही चार्ट गिवन हो, पाई चार्ट, नो डाउट उस टाइम पे हमने अपना वर्ड यूज करना है डिपिक्ट्स, पर अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एस लगी हुई है तो मैंने ध्यान रखना है, अब मेरा वर्ड बनेगा डिपिक्ट। द पाई चार्ट शो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, आप रिगार्डिंग वर्ड यूज करो, आप उसकी जगह अबाउट वर्ड भी यूज कर सकते हो। रिगार्डिंग, प्रपोर्शन गिवन है, प्रपोर्शन के लिए मैंने अपना वर्ड पिक किया हुआ है परसेंटेज, और किसकी परसेंटेज है, ऊपर दिया हुआ था एनर्जी, तो मैंने एनर्जी की जगह वर्ड यूज कर दिया पावर। प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस की जगह मैंने वर्ड डाल दिया जनरेटर। फ्रॉम, ऊपर दिया हुआ था मेरे को डिफरेंट, डिफरेंट के लिए मैंने अपना वर्ड डाल दिया सेवरल। सोर्सेज वर्ड था तो सोर्सेज की जगह मैंने अपना वर्ड डाल दिया रिसोर्सेज। सिमिलरली बिटवीन लगा हुआ था तो बिटवीन की जगह कॉम्बिनेशन क्या यूज कर देना है, फ्रॉम टू। इन अ कंट्री, कंट्री के लिए वर्ड मैंने कौन सा डाल दिया, नेशन। तो इसी तरह से आपने भी इंट्रोडक्शन बनानी है, कुछ सिमिलर वर्ड्स पिक कर लो, सभी नहीं भी मिलेंगे तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे वर्ड चेंज मत करो, कोई ना कोई वर्ड चेंज जरूर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर से आगे थोड़ी सी ग्रामर को चेंज कर दो, तरीका हमारा वही होगा करने को, उसको आपने चेंज नहीं करना। अब देखो नया तरीका क्या लिखा, द रेंडर, ये हमारा सेम है, दो तीन टास्क जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये याद आ जाएगा, सेम ही चीज हमने फॉलो करनी है अपने टास्क में। द रेंडर्ड पाई चार्ट्स, अब ध्यान रखना है चार्ट्स है तो शो,
बिल्कुल ठीक कहा, एस और यस नहीं आनी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किसके बारे में है? ऊपर मेरे को वर्ड दिया होता प्रोड्यूस, बस मैंने प्रोड्यूस से ना एक नया वर्ड सोच लिया। प्रोड्यूस से नया वर्ड मेरे पास क्या आया? प्रोडक्शन। तो लाइन बन गई रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ पावर। किसकी प्रोडक्शन हुई है? एनर्जी। तो एनर्जी के लिए वर्ड मैंने क्या लिखा? पावर। फ्रॉम सेवरल रिसोर्सेज, सेवरल वर्ड मैंने यूज किया है इंस्टेड ऑफ डिफरेंट। और इधर मेरे पास वर्ड पहले था सिर्फ रिसोर्स, सोर्सेज, तो मैंने उसके लिए वर्ड डाल दिया रिसोर्सेज इन अ नेशन। और ये मेरे पास मेरा आगे टाइम पीरियड। फ्रॉम टू यूज करना चाहते हो वो कर लो, फ्रॉम टू की जगह बिटवीन एंड लिखना चाहते हो तो आप वो लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। आई होप 3 टाइप्स अभी हमने करी। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लाइन का कैसे बनाया, टेबल का कैसे बनाया, पाई चार्ट कैसे बनाया। अब हम आगे अपनी 4th टाइप पे आते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं बार ग्राफ। आई होप बार ग्राफ अब आपको क्लियर होगा कि बार ग्राफ को देखना कैसे है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारी इंट्रोडक्शन वाली डे 1 की वीडियो में जाके चेक कर सकते हो व्हाट इज बार ग्राफ। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट रीड करनी है हमेशा अच्छे से। द चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ, ध्यान रखिए यहाँ पे बिलो है, बस स्टेटमेंट वैसे आपको आएगा, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट मेंशन होगी, उसके नीचे ग्राफ। मैंने समझाने के लिए इसको साइड पे लिखा हुआ है द चार्ट शोज द परसेंटेज। अब फिर से याद रखना है, परसेंटेज आ गया, बस परसेंटेज के लिए वो वर्ड्स को रिकॉल कर लेना है, कौन से वो वर्ड है। परसेंटेज ऑफ यंग पीपल इन हायर एजुकेशन, यंग पीपल है, हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में ध्यान रखना है, हायर एजुकेशन का मतलब है कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स को सोचना शुरू कर लेना है इन 4 डिफरेंट नेशंस। बस स्टेटमेंट को मैंने रीड कर लिया कि जिनके ऊपर मेरे को स्टेटमेंट दी गई है वो मेरे को किसके बारे में बता रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे, इंट्रोडक्शन बनाते हैं। फिर से इसकी भी इंट्रोडक्शन दोनों तरीके से समझेंगे और क्लैरिटी के लिए। फॉर्मूला सेम है, द गिवन प्लस ग्राफ प्लस डिपिक्ट प्लस डिटेल्स प्लस अबाउट प्लस स्टेटमेंट और लास्ट में बिटवीन एंड। चलिए सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट को रिप्लेस करा हुआ है बाय यूजिंग सम सिमिलर वर्ड्स, तो उसको देखते हैं। द गिवन ग्राफ, अब चेक करना, पहले सबसे पहले हमने कौन सा ग्राफ पढ़ा था? लाइन। ओके, लाइन की इंट्रोडक्शन समझी, उसके बाद हम आगे टेबल चार्ट, फिर टेबल की समझी, उसके बाद हम पहुंचे पाई चार्ट। अब हम कौन सी टाइप पे आ गए हैं? अभी कौन सी टाइप कर रहे हैं हम? अभी हम कर रहे हैं बार ग्राफ। बिल्कुल ठीक, सही बताया, बार ग्राफ के ऊपर हम पहुंच गए। तो अब गिवन बार ग्राफ, अब फिर से पॉइंट वही याद करना है, ग्राफ मेरे को सिंगुलर दिया हुआ है, इसका मतलब एस और यस यहाँ पे आएगी। ग्राफ डिपिक्ट्स द डिटेल्स अबाउट, किसके बारे में है? वर्ड दिया हुआ है आपको परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए वर्ड याद करो फिर से, क्या क्या हमने पढ़े थे? प्रपोर्शन, दोबारा से नोट करती हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा है दोबारा से नोट करो। प्रपोर्शन, परसेंटाइल, परसेंटेज, परसेंटम। वर्ड्स को याद रखना है आपने, कुछ सिमिलर वर्ड्स डालने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वहां पे हमारे लेक्सिकल इंप्रूव होंगे। प्रपोर्शन दिया हुआ है, आई होप आपने वर्ड्स को नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं इरेज हो गए मेरे से, आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, उन वर्ड्स को नोट जरूर करो। प्रपोर्शन किसके बारे में दिया हुआ है? यंगस्टर्स, मेक श्योर ऊपर चेक करो, यंगस्टर्स, किसके लिए वर्ड मैंने पिक किया? यंग पीपल। आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो यंगस्टर्स के रिगार्डिंग, यू कैन गो फॉर यंग इंडिविजुअल्स। कॉलोकेशन आप कैसे भी करके बना सकते हो। यंगस्टर्स के बारे में दिया हुआ है, हायर एजुकेशन, हायर के लिए मैंने वर्ड डाल दिया अपर लेवल एजुकेशन। किया क्या है मैंने? कुछ सिमिलर वर्ड्स थे उनको देखा, टास्क इसके बारे में है, बस कोई ना कोई वर्ड उसकी जगह चेंज कर देना है। सारे वर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, आधा तो फॉर्मूला आपने याद करके रखना है। फॉर्मूले में क्या है? बस जो वर्ड्स होंगे जिसके बारे में आपका ग्राफ दिया हुआ है उसके वर्ड सोच लो, उसके वर्ड्स नोट कर लो, आपकी परफेक्ट इंट्रोडक्शन बन जाएगी। अपर लेवल एजुकेशन इन मेनी कंट्रीज, कंट्रीज ऊपर वर्ड क्या दिया हुआ है मेरे पास? नेशंस, नेशंस मतलब कंट्रीज, वर्ड पिक कर लिया। डिफरेंट, डिफरेंट के लिए आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, यू कैन गो फॉर मेनी, यू कैन राइट सेवरल, यू कैन राइट न्यूमरस, यू कैन राइट वेरियस, कोई भी वर्ड बता सकते हो, बट मेक श्योर आपके जो भी वर्ड्स हैं वो सारे फॉर्मल वर्ड्स होने चाहिए। इनफॉर्मल वर्ड्स आर नॉट अलाउड इन राइटिंग। मेक श्योर आपके बैंक को डिडक्ट हो जाएंगे वहां पे। बिटवीन फर्स्ट ईयर देन यू गो फॉर लास्ट ईयर, बिटवीन एंड अगर यूज नहीं करा तो क्या यूज कर सकते हो? फ्रॉम, फ्रॉम के साथ याद करो क्या आएगा? फ्रॉम, बिटवीन और टू, बिल्कुल ठीक बताया, टू, फ्रॉम टू।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे इंट्रोडक्शन लिखिए बाय यूजिंग सम सिमिलर वर्ड्स। अब चलिए एक बार देखेंगे कि अब हमने ग्रामर को चेंज करके बार ग्राफ की इंट्रोडक्शन कैसे बनाए। द गिवन बार ग्राफ, इसके बारे में है बार ग्राफ। डिटेल्स अबाउट दोस, वह वाले ध्यान रखना है। दिस दैट दीज दोस, दिस फॉर सिंगुलर, दैट फॉर प्लूरल। दिस की जगह दीज मेरे पास में, अब मैंने यूज करा दोस क्योंकि सारे दूर है। दोज यंगस्टर्स हु ऑप्टेड, ऑप्टेड का मतलब होता है सिलेक्टेड, हु ऑप्टेड अपर लेवल एजुकेशन इन मेनी कंट्रीज। मैंने क्या किया, जो स्टेटमेंट दी हुई थी मतलब मेरे को पता था, बस एक नया ग्रामर को यूज करके मैंने अपना सेंटेंस बना दिया। आपने अपने ध्यान रखना है, टास्क आपके स्पेलिंग एरर फ्री होना चाहिए। स्पेल्स को अच्छे से देखो, स्पेलिंग चेक करो, और अगर सिमिलर वर्ड्स से अच्छी इंट्रोडक्शन बना पा रहे हो बिना किसी एरर के तो उससे बनाओ। अदरवाइज आप यूज करो नया ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कैसे भी करके बना सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये चारों टाइप्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, नहीं पता चला है, आप हमें बता सकते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको नहीं समझ आया। फिर भी अगर अपनी या कोई आपके पास स्टेटमेंट है जिसका आप बना नहीं पा रहे हो, वर्ड पिक नहीं कर पा रहे हो, वर्ड चॉइस में एरर आ रहा है, तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। चलिए, अब नेक्स्ट 2 टाइप्स रह गई हैं, उनको भी कवर करते हैं। टाइप कौन सी है देखिए, सबसे पहले डायग्राम। अब बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है डायग्राम और मैथ की जब आप इंट्रोडक्शन बनाओगे। बेसिकली डिफरेंस इनमें क्या है मैं आपको बता दूं कि लाइन, बार, टेबल, पाई, जो ये टाइप्स होती है ना, इनमें डिपिक्ट करनी है आपने डिटेल्स। ठीक है, नोट करते जाना इसको साथ साथ में। लाइन, बार, टेबल, पाई में बतानी है आपने डिटेल्स। अगर आपके पास आएगा डायग्राम जिसमें आपको बताएगा वो एक प्रोसेस में वो आपको बताएगा स्टेप्स इंस्टेड ऑफ डिटेल्स। मार्क दिस एज अ स्टार। लाइन, बार, टेबल, पाई, उसमें बतानी है डिटेल्स। डायग्राम में आप बताओगे स्टेप्स। अगली वीडियो स्लाइड का भी पॉइंट पहले बता रही हूँ, साथ ही में नोट करो। मैथ का वो एक्सप्लेन आपको करेगा चेंजेस। इंट्रो वीडियो में तो आपने पढ़ा हुआ है, हमारे पास बताना क्या है इसमें कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें हमने समझा हुआ है, तो मैं वो वापस रिपीट नहीं करूंगी। आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अगर वो नहीं देखा हुआ है तो पहले उसको देखो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो, तभी इजी लगेगा। अदरवाइज थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। दोबारा से एक बार बता रही हूँ, पहली 4 टाइप्स आएंगी तो आपने वहां पर बतानी है डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, इवन यू कैन राइट डाटा। लेकिन अगर डायग्राम आया तो ध्यान रखना है डिपिक्ट क्या करना है, स्टेप्स। मैप आया तो आपने डिपिक्ट करने हैं वहां पे चेंजेस। ध्यान रखना है आपने इस बात का। अब हम इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम गिवन है मेरे पास, मैंने स्टेटमेंट भी रीड कर ली। डायग्राम शोज हाउ ऑरेंज जूस इज प्रोड्यूस्ड। ऑरेंज जूस की प्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है कि ऑरेंज जो जूस है उसके लिए ऑरेंजेस चाहिए होंगे। ऑरेंजेस कहाँ से आए, फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में जाके पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ, वॉश हुए, एक्सट्रैक्शन हुई, फिर उसमें सॉलिड वेस्ट बना, एनिमल फीडिंग भी हुई, है ना, यहाँ से जूस बन गया। कुछ जूस आगे ट्रक में चला गया फॉर रेफ्रिजरेशन, फिर पैकिंग, फिर वो सुपरमार्केट। ऐसे ही एक और प्रोसेस यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, कंसंट्रेटेड जूस बना, कैनिंग बना, वेयर हाउस, पैकिंग, पैकिंग के बाद वो आपको चला गया सुपरमार्केट। बस ये सीरीज ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं, तो जब भी प्रोसेस आएगा ध्यान रखना है डिपिक्ट वो आपको क्या करेगा, स्टेप्स। गलती से भी ध्यान रखना है डिटेल्स मेंशन नहीं करना, इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करना, डाटा मेंशन नहीं करना, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में स्कोर कट जाएगा, स्कोर नहीं कटवाना, फॉर्मूला वही है, बस एक वर्ड चेंज करना है आपने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोबारा, वो वर्ड कौन सा चेंज करना है देखिए। अब इसको एक बार स्टडी करते हैं। द गिवन, गिवन की जगह आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन, रेंडर्ड, प्रोवाइडेड, कोई भी वर्ड हो। डायग्राम, आप डायग्राम की जगह ना वर्ड अपना प्रोसेस भी यूज कर सकते हो। यू कैन गो विद डायग्राम, यू कैन ऑल्सो राइट प्रोसेस चार्ट। वर्ड्स को नोट करना साथ साथ, जो भी मैं डिस्कस आपके साथ कर रही हूँ। डायग्राम लिख लो, लिख लेना प्रोसेस। स्टेटमेंट में आपको डायग्राम गिवन है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेम वर्ड यू कैन गो विद such words, you can write process, you can also mention process chart, but एक टाइम पे एक ही वर्ड बताना है, ये भी ध्यान रखना है। The given diagram, डायग्राम की जगह लिख लो process chart। मैंने अब यहाँ पे वर्ड लिखे डेमोन्स्ट्रेट,
इसमें भी पॉइंट वही है, डायग्राम यहाँ पे आपको वर्ड सिंगुलर दिया हुआ है, डायग्राम के पीछे एस नहीं दी हुई, पूरा ही लिख देती हूँ मैं, डायग्राम। तो इसका मतलब वर्ड आएगा यहाँ पे आपका शोज, यही आपको दिया होता डायग्राम्स, तो फिर पीछे से ये आपका हट जाता इस तरीके से। पॉइंट ध्यान रखना है, वही है जो लाइन बाय टेबल पर में पढ़ा था, द गिवन डायग्राम डिमॉन्स्ट्रेट्स। अब वही पॉइंट क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, वो आपको स्टेप्स, क्या वर्ड आपने नहीं बताना, बिल्कुल ठीक सोचे, वर्ड जो हमने नहीं बताना है वो है हमारा वर्ड डिटेल्स, नहीं बताना स्टेप्स दैट आर फॉलोड। आपके पास फॉलोड का कोई और वर्ड हो आप उसको भी बता सकते हो, फॉलोड की जगह आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, दैट आर फॉलोड, दैट आर यूज्ड टू प्लस V1। अब थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसको भी वहां पे ना एक स्टार मार्क करके रख लेना है, टू के पीछे ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे टू प्रोड्यूस, है ना, टू मैन्युफैक्चर, जूस कैन्स, टू मैन्युफैक्चर पैकेट्स ऑफ समथिंग, कुछ भी आपको दिया हो, कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रखना है टू के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, हल्का सा फॉर्मूला पीछे सब्जेक्ट के बाद चेंज होगा, उसमें हम अपना टाइम पीरियड साथ लेके चलते थे, लेकिन जो हमारे पास डायग्राम की टाइप होती है इसमें हमारे पास टाइम पीरियड नहीं होता, टाइम का इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो टाइम वाला छोड़ देना है, गलती से भी डालने की कोशिश नहीं करना, फ्रॉम टू बिटवीन है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कैसे बनानी है। द गिवन प्रोसेस चार्ट, ये भी नहीं सोचना कि मेरा जो इंट्रोडक्शन वो बड़ी छोटी बन रही है, जितना हमें डिटेल्स गिवन होगी उतना ही बताना है, अपनी तरफ से वर्ड ऐड नहीं करने, मतलब सेम रखना है। द गिवन प्रोसेस चार्ट क्या बता रहा है आपको, प्रोसेस चार्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स, पॉइंट वही है, सिंगुलर है तो पीछे एस आएगी, द स्टेप्स दैट आर फॉलोड टू प्रोड्यूस ऑरेंज जूस, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हो, टू प्रोड्यूस दी पैकेट्स, और यू कैन से फॉर कैन्स, जो भी आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन की डिमांड होगी आप उसके बारे में बता सकते हो, टू प्रोड्यूस द कैन्स ऑफ ऑरेंजेस, दैट्स इट। फॉलोड तक आपने याद करना है, और ये वाली एक लाइन आपने लिखनी है, और आपने ध्यान रखना है जब हम इस लाइन को शुरू करेंगे तब हम वहां पे उसको मेंशन करेंगे 2+V1, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी। आप थोड़े से वर्ड्स को चेंज भी कर सकते हो, टू प्रोड्यूस आप कोई और वर्ड डालना चाहते हो आप लिखो, नो प्रॉब्लम, और पॉइंट याद रखना है वो वर्ड आपका फॉर्मल हो, और वो थोड़ा वर्ड यहाँ पे ना सूटेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड करे। आप लिख दो यहाँ पे जनरेशन, जो जनरेशन वर्ड है वो जनरली हम पावर के लिए यूज करते हैं, एनर्जी को बनाने के लिए। अब इस तरह के वर्ड्स अगर यहाँ पे डाल दोगे तो वो इनअप्रोप्रिएट लेक्सिकल में चला जाएगा, उससे भी आपके बैंक स्कोर कट हो सकते हैं। हमने अपना कोई भी स्कोर कट नहीं करवाना, फॉर्मल वर्ड्स यूज करने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइन व टेबल पाई के इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा फर्क है जब हम अपनी डायग्राम की बनाएंगे, यही जो छोटा सा डिफरेंस है, यही डिफरेंस हम आगे देखेंगे मैप में। देखिए मैप हमारे पास, मैप के लिए भी हमारे पास ऐसे ही फॉर्मूला है, पिछली वाली वीडियो दोबारा रिकॉल करो, देखो जरा वहां पे जहाँ पे स्टार मार्क करके लिखा था, लाइन है, बार है, टेबल है, पाई है, जो भी टाइप गिवन हो वो बताएंगे आपको डिटेल्स। डायग्राम गिवन है, प्रोसेस बताया हुआ है, प्रोसेस आपको बताएगा स्टेप्स। फिर दोबारा से याद करो मैंने क्या बोला था, जहाँ पे आपने नोट करा है मैप है, मैप आपको बताएगा चेंजेस, इस तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप मैप वाले पॉइंट पे आके अब अगर आप अपनी डिटेल्स को मेंशन कर दोगे तो वो वहां पे गलत हो जाएगा, थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट साउंड करेगा। अब इसके लिए भी मेरे पास फॉर्मूला है, याद करना है इसको, द गिवन मैप, पॉइंट याद रखना है, आई एम हैविंग मैप, मैप दिया हुआ है मुझे, तो इसका मतलब फॉर्म ऑफ, यहाँ पे इलस्ट्रेट के साथ मैंने अपनी एस नहीं लगानी, वर्ब सिंगुलर रहेगा, इलस्ट्रेट द चेंजेस। अभी जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, डिटेल किस में आना है, स्टेप किस में बताना है, और चेंजेस किस में बताना है, पॉइंट को याद रखना है, चेंजेस दैट टुक प्लेस, जो हुए हैं चेंजेस उनके बारे में बताना है। इन यहाँ पे जगह का नाम बताओ, और यहाँ पे आपको ना गिवन ईयर्स होंगे, स्टार्टिंग ईयर, और फिर आपने बताना है अपना एंडिंग ईयर, बिटवीन के साथ आपने लगाना है स्टार्टिंग, और एंड के पीछे अब यहाँ पे अपना बताओगे एंडिंग ईयर। पॉइंट याद रखना है, सिनोनिम को याद रखना है, जो भी आपने वर्ड्स यूज करने हैं मेक श्योर। चलिए अब इसकी इंट्रोडक्शन चेक करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे बनेगी, फॉर्मूला याद करना है आपने,
फॉर्मूला अच्छे से याद हो, फॉर्मूला याद है ना तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इंट्रोडक्शन बनाने में। गिवन मैप्स, ओके, गिवन मैप्स, फिर से वही पॉइंट याद करो, बिल्कुल ठीक सोचा। इलस्ट्रेट, अगर मैप होता देन यू कैन गो विद इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट क्या इलस्ट्रेट करता है? चेंजेस। गलती क्या नहीं करनी, क्या नहीं लिखना इसकी जगह, डिटेल मेंशन नहीं करना, डिटेल वर्ड्स के लिए यूज करते हैं ना ही यहाँ पे स्टेप्स बताने हैं जो हम अपनी पहली टाइप के लिए कंसिडर करके आए। यहाँ पे हमने सिर्फ उसके लिए क्या लिखना है? चेंजेस दैट टुक प्लेस इन मेलविन आइलैंड। पॉइंट ध्यान रखना है, जगह का नाम दिया होगा तो जगह का जो नाम होगा उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसको आपने कैपिटल लेटर्स में बताना है, स्मॉल में नहीं बताना। स्मॉल में लिखोगे ना तो फिर ना जीआरए में थोड़ी सी गलती आएगी, स्कोर कट होगा यहाँ पे। मेलविन आइलैंड बिटवीन डैश एंड डैश, देखो साल आपको जनरली मेंशन होगा, यहाँ पे 2000 गिवन है, 2010 गिवन है, पूरे मेलविन आइलैंड के स्ट्रक्चर गिवन है, इतना पोर्शन आपको 2000 के बारे में बता रहा है और जो नीचे वाला आपको जो स्ट्रक्चर है ये आपको बता रहा है 2010 के बारे में। हुआ क्या है इसके बीच में, कहाँ कौन से चेंजेस आए वो हमें नहीं बताने, वो पार्ट बनता है हमारा ओवरऑल और डीप बॉडी पैराग्राफ का। इसमें जस्ट हमने इंट्रोड्यूस करना जगह का नाम क्या है, वहां पे चेंजेस हुए हैं और इन सालों में चेंजेस हुए हैं, दैट्स इट। सिर्फ ये 3 चीजें मेंशन करनी है इसमें, ध्यान रखना है कोई भी कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी, मेक श्योर नो कॉन्ट्रैक्शन शुड बी यूज। कोई भी इनफॉर्मल वर्ड यूज नहीं करना है आपने जब आप अपने इंट्रोडक्शन को बनाओगे, कोई भी स्लैंग वर्ड यूज नहीं करना है आपने। राइटिंग जो होगी आपकी, आप चाहे टास्क 1 लिखो, आप चाहे अपना टास्क 2 लिखो, सारे ही वर्ड्स आपके फॉर्मल होने चाहिए, कोई भी स्लैंग वर्ड यूज नहीं करना, मेक श्योर। आई होप इस वीडियो में आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, टास्क 1 बेसिकली हमारे पास है क्या, वो तो हम पहली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का मेन मोटिव था कि आपको एक बार अच्छे से क्लैरिटी हो कि इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है। हमने सभी टाइप के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करी है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि अगले जो हमारे कंसेक्यूटिव डेज होंगे उनमें हम और ब्रीफली स्टडी करेंगे ओवरऑल क्या है, बीपीज हमारे क्या है, हमने उनको कैसे स्टडी करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियोस। थैंक यू।